ये लड़की रात भर इस मर्द के कमरे में थी। वो चीख चीख कर पूरे खानदान को बता रही थी जो शादी की वजह से घर में जमा था। 17 साल शीजा सहम कर रोई जा रही थी। शादी वाले घर में थकन ज़दा शीजा गलती से ऐसे एसपी फरहाद बेग के कमरे में सो गई थी जो दूल्हा का दोस्त था। सुबह वो कमरे में आते ही उसे देख हैरान हुआ और फिर बुआ ने शोर मचा दिया। अब इस दावदार लड़की से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा शादी, यदि काजी को बुलाओ। फरहाद ने अगले पल फैसला सुनाया। सुर्ख आंचल नाजुक कंधों पर फैलाए, आंखों में काजल की गहरी लकीर, लबों पर सुर्ख रंग, हाथों में पहनी गई भर भर के सुर्ख चूड़ियां। ऐसा लग रहा था नाजुक वजूद को सुर्ख रंग बहुत पसंद है। शीजा की बच्ची, जल्दी करो, भाई की एंट्री होने वाली है। फिर रोने ना बैठ जाना, किसी ने बताया नहीं। फायजा कमरे में दाखिल होती जल्दबाजी में बोलती नीचे भागी, क्योंकि दुल्हा मियाँ के सर के ऊपर दुपट्टा उन्होंने ही पकड़ना था। अरे रुको मेरे लिए। शीजा हड़बड़ाकर जल्दी से सीढ़ियां उतरने के चक्कर में सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई। ओ फल्ला, ये सीढ़ियों के बीचों बीच खम्मा किस बेवकूफ ने लगा दिया? मेरे सारे बाल खराब कर दिए। अब मैं अच्छी कैसे लगूंगी? फरहाद बेग ने सर तासुरात लिया, छोटी सी लड़की को देखा जिसे जबान इसके कद से भी ज्यादा लंबी थी। वो मुश्किल उसके कंधे तक आती थी। शीजा ने नाक चिढ़ाते नजरें ऊपर को उठाई तो सटपटा कर दूर हुई और जबान दांतों तले दबाई, सर झुका गई। मैं खम्बा हूँ, ये आप वही है, आइंदा देख कर चलिएगा। फरहाद बेग ने सर झटकते जल्दी से अपने मतलूबा की तरफ कदम बढ़ाए। एक तो मेरा सर तोड़ दिया, ऊपर से सुना भी मुझे रहे हैं। खुद होगा बोला। इसके अल्फाज याद करती वो कुड़ गई। मैं आ गई, अब हटे मेरी जगह से। शीजा जल्दी से सोफियों के साथ इसका बाजू पकड़कर खड़ी हो गई। सुफियान के साथ कहाँ थी गुड़िया, सब इंतजार कर रहे थे आपका। इसके भाई ने प्यार से देखते इस्तफसार किया तो वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। क्या बताऊं भाई, एक बिजली से कमरे से टकरा गई थी। शीजा ने नाक चिढ़ा कर कहा। भाई आप हंस क्यों रहे हैं? शीजा सुफियान को हाथ से देख हैरत से पूछने लगी, लेकिन जब नजर फरहाद की भूल थी सिर्फ नजरों पर पड़ी। शीजा ने थूक निकलते नजरें जल्दी से फेरी और मिनमिनाती बोली, भाई अपने साया क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मुझे कि ये डेविल आपका दोस्त है? फरहाद ने आपके सबसे आंखें मीच कर खोली। वो चढ़ा कर की लड़की उसको जाने क्या क्या बोल रही थी जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। कौन फरहाद? अपने दोस्त की शक्ल देखकर सुफियान ने क्या कहा मुश्किल दबाया। आप बातें करना बंद करो, चलो दुल्हन, कब से स्टेज पर बैठी है तुम्हारे इंतजार में। पप्पू ने एक तेज नजर फरहाद पर डाली। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कोई बाहर का शख्स इनके घर की औरतों के बीच में घूमता फिरे। जरूरत थी पराए मर्द को घर की औरतों के बीच लाने की? वो फरहाद को घूरती तन तन करती वहां से चली गई। शीजा और फरहाद के हमरा सुफियान चलता आ रहा था। सबकी नजरें दूल्हे पर कम और इन दोनों पर ज्यादा थी। सब रश्क से इस जोड़ी को देख रहे थे। शीजा ने दुल्हन के बैठते ही इनको साथ बहुत सारी तस्वीरें बनाई। फिर सब कजन्स के साथ डांस करने लगी। इसकी खिलखिलाहट, जिसकी अदा ही निराली थी, खानदान भर के लड़के इसकी अदा पर दिल थाम गए थे। वो हर किसी की आरज़ू थी, बस एक मर्द को छोड़ के, जिसे ये सब सख्त जहर लगा था। उसने नागवारी से नजरें फेर ली। वो बहुत ही खामोश और कम गो था। उसे औरतों का यूं बेपर्दा होना और ऊपर से नाचना सख्त नापसंद था। ऐसे ही हंसी खुशी शादी ही अपने अंजाम को पहुंची। दूल्हा दुल्हन के रस्मों के बाद उन्हें कमरे में भेज दिया गया। सब घर वाले मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। घर की पूरी लाइट्स बंद थी। शीजा ने भी थकन से चूर होती आंखें बमुश्किल खोलते कमरे में चली गई। वो बेफिक्र होती सो गई। नहीं जानती थी सुबह होती ही ये बेफिक्री उसके गले की हड्डी बनने थी। फरहान सुबह के 7 बजे कमरे में दाखिल हुआ। रात के फंक्शन के बाद वो कुछ काम से बाहर निकल गया था। अब जाकर वो कुछ देर आराम करने की एवज से घर आया। वो शर्ट उतार कर बेड पर चित ले लिया। फिर धीरे से करवट बदल कर दूसरी साइड पर बड़ा तकिया उठाना चाहा तो उसके हाथ पर कुछ नरम मुलायम सी चीज महसूस हुई। फरहाद देखने तशवीश से उससे देखना चाहा तो गौर करने देखने पर पता चला कंबल के अंदर शायद कोई वजूद सो रहा था। इसके चेहरे के तासुरात अचानक बदले और वो अलर्ट होता उठा। उसने दूसरी तरफ से जाते लाइट्स खोली। वो कंबल धीरे से उस वजूद पर से हटाया। फरहाद करंट खाकर पीछे हुआ। ये यहाँ कैसे आई? वो परेशानी से सोचता उसकी तरफ बढ़ाया, हाथ पीछे खींच गया। वो लड़की उसे कुछ नहीं लगती थी। उसे हाथ कैसे लगाता? शीजा चेहरे के नीचे हाथ रखे मुंह खोले सो रही थी। चेहरे पर ढेरों मासूमियत का बसेरा था। फरहाद ने उसको बिना दुपट्टे के देख सब लब सख्ती से भींच कर चेहरा मोड़ लिया। इसका इस कदर वाहियात ड्रेसिंग है। इसने गुस्से से दांत पीसे। इससे पहले कोई आता उसे यहाँ से निकालना था। उसने गहरी सांस लेते उसके कंधे को झिंझोर कर उठाने की कोशिश की। वो हल्का सा कसमसाई, लेकिन उठी नहीं। उठो बेवकूफ लड़की, तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो, लेकिन मुझे भी इस मुसीबत में फंसा रही हो। उसे दर्द से मस ना होते देख फरहाद बुरी तरह दांत पीसता दहाड़ा। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज ऊंची हुई थी। क्या हुआ, क्या जल्जला आ गया क्या? शीजा हड़बड़ाती बेड पर खड़ी हो गई, लेकिन जब फरहाद को गुस्से से खुद की तरफ घूरता पाया तो घबराती बेड से उठकर उसे पासे पर खड़ी हो गई। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो आंखें छोटी किए मशहूर नजरों से उसे देखते पूछने लगी। दिल तो खौफ के मारे बंद हो रहा था, लेकिन उसने खुद को सुकून ही रखा। मैं नहीं, आप मेरे कमरे में सो रही थी। फरहाद ने भी उसके ही अंदाज में जवाब दिया। नजरें वो फेर चुका था, क्योंकि शीजा का पेट लहंगे की छोटी से चोटी से साफ दिखाई दे रहा था, ऊपर से स्लीवलेस बाजू। शीजा ने उसे नागवारी से मुंह मोड़ते देखा। एक नजर अपने कपड़ों पर दौड़ाई। वो बुरी तरह घबराती अपने दुपट्टा ढूंढने लगी। फरहाद ने सर नकी में हिलाते कंबल के नीचे दबा उसका दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया और उसी वक्त दरवाजा खुला। मुलाजमा जो फरहाद को उठाने आई थी दरवाजा खुला देख अंदर दाखिल हुई। चीखी और चीखते नीचे भागी। ये सब इतना अचानक हुआ कि शीजा को समझ ही नहीं पाई।
اس का एक हाथ वैसे ही अपने दुपट्टे पर था और दूसरा हाथ फरहाद का मुलाजमा फिर कमरे में दाखिल हुई। अब की बार वो अकेली नहीं थी, सब घर वाले उसके साथ थे। तुम इस लड़के के कमरे में क्या कर रही हो शीजा? तुमने सारी रात इस मर्द के साथ गुजारी? अरे अल्लाह, बदबख्त लड़की, खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाती। फूफो ने शीजा को बाजू से पकड़कर कमरे से निकली और उसे लाउंज के बीचों बीच खड़ा कर दिया। सब लोग नीचे आए थे और जो नहीं था वो फूफो की चीखों पुकार सुनता कमरे से निकल आया। इसे लुटा दी, खानदान के मुंह काला करके बेहया लड़की। इसके भाई बाप माँ सब करवाने में यकीनी से शीजा को देख रहे थे। जो नजरें झुकाए वो अपने गिरद नामे से अंदाज में दुपट्टा लपेटती रोने लगी। शीजा, तुम रात भर फरहाद के कमरे में थी? इसके बाप ने आगे बढ़कर संजीवी से पूछा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। बाबा, वो मैं चटा। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसका गाल लाल कर दिया। शीजा ने सिजक कर अपनी माँ को देखा। वहीं रुक जाए, मेरी बेटी पर कोई किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाएगा। अपनी बेगम को सख्त नजरों से घूरते हुए संजीदगी से बोले, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोई थी फरहाद भाई के रूम में, लेकिन मैं गलती से गई थी, लेकिन फरहाद भाई कमरे में नहीं थे। वो अपने बाप के सीने से लगी हुई जा रही थी। उन्होंने शीजा की पीठ से हिलाकर लब प्यार से उनके बालों पर रखे, क्योंकि वो जानते थे शीजा सच कह रही है। वो सुबह फरहाद भाई को बाहर से आते देख चुके थे। गलती से हुआ ही, जानबूझकर गुनाह हुआ है। ये लड़की रात भर इस मर्द के कमरे में थी। फूफो चीख चीख कर पूरे खानदान को बता रही थी, जो शादी की वजह से घर में जमा थे। सब लोगों के चेहरे पर हकालत के तासुरात उभरे और शीजा को देखकर जाने क्या क्या बोलने लगे। 17 साल शीजा सहम कर रोए जा रही थी। फुरकान साहब, ऐसी बेटी को कारी कर देना चाहिए जो अपने ही घर में ये खेल खेल रही है। हाँ हाँ, ये हमारे खानदान पर लगा दाग है। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, जैसे फुरकान साहब मुश्किल जब्त कर रहे थे। अब इस दागदार लड़की से कौन शादी करेगा? फूफो के साथ बहुत सी बुरी औरतों ने रोते हुए दुआएं दी। फरहाद ने सबसे मुठियां पीछे फूफो की तरफ देखा। इसका बस नहीं चल रहा था, वो उनको जेल में डाल दे किसी पे। वो और बर्दाश्त नहीं कर सका और सर लीजिए बोला, मैं करूंगा शादी, अभी काजी साहब को बुलाओ। फरहाद ने अगले बार फैसला सुनाया। फूफो ने खुद से उस मगरूर नौजवान को देखा। वो जब से आया था उन्हें एक आंख नहीं भाया था। यही चाल थी ना तुम्हारी? अरे ऐसे ही कह देते, हम करवा देते शादी। खानदान भर के सामने इज्जत मट्टी में मिला दी उसने। वो गुस्से से चीखती पहले फरहाद को देखती बोली, आखिर में गुस्से से शीजा की तरफ लगी तो सहम कर बाप के सीने में चेहरा छुपा गई। बाजू सख्ती से उनकी कमर पर बांध ली। सुफियान काजी साहब को ले आया। फुरकान साहब शीजा को लिए सोफे पर बैठ गए तो शीजा हैरत बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। बाबा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आपको खौफ है ना कि इन सब लोगों की बातों का कहीं मैं सारी उम्र आपकी दहलीज पर बैठी न रह जाऊं? आप लोगों की बातों से डर गए हैं? शीजा अपने बाप भाई को खामोश देख आंसू पीती नम लहजे में बोली। आवाज मुसलसल रोने से भारी हो गए थे। किसी ने कोई जवाब न दिया। बस उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दस्तखत करने को कहा। शीजा ने पेन दूर फेंक दी और उठ खड़ी हुई। मैं नहीं सोई इनके साथ, अम्मी सच्ची। वो रोते हुए माँ की तरफ गई। उन्होंने पकड़कर फिर से वापस बिठाया। रहम करो हम पर, और कितनी बदनामी कराओगे? पूरे खानदान के सामने जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है वो काबिल कबूल नहीं। उन्होंने गुस्से से हाँफते कहा, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि इनकी 17 साल बेटी इस नौजवान पराए लड़के के कमरे में रही सारी रात। सोच सोच कर ही इनका बीपी हाई हो रहा था। सबके जुमले सुनते शिजा ने साइन करते चेहरा हाथों में छुपा लिया। उठो चलो मेरे साथ, लिखा होते फरहाद उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते बाहर की जाने बढ़ा। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली गई। शिजा को पूरी कुव्वत से गाड़ी में पटकते खुद गाड़ी में बैठा। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मरते मरते बचे। मंजिल पर पहुंच कर उसे गाड़ी से निकाला। वो उसे लिए लिफ्ट से होता अपने फ्लैट पर आ पहुंचा। शिजा को वहीं छोड़कर वो गुस्से से घर से निकला। वो कब से अपने ऑफिस में बैठा इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। दूसरी शादी पर गया था, लेकिन खुद भी निकाह करके आ गया। वो इस सब के लिए तैयार नहीं था, अभी तो बिल्कुल नहीं। और शिजा जैसे छोटी बच्ची से तो बिल्कुल नहीं, वो 13 साल छोटी थी। आह, उसने अपने बाल सख्ती से मुट्ठियों में भरे और चीखने लगा। सर को क्या हुआ है सफीर? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। वो अभी चाह ही रहे थे कि फरहाद उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। चाबी दो। फरहाद ने सपाटी से उन्होंने देखते चाबी मांगी तो चाबी उसके हाथ में रख गए। फिर क्या था, पूरा पुलिस स्टेशन कैदियों की चीखों से गूंज उठा। फरहाद रात को देर से घर में दाखिल हुआ तो शीजा वैसे ही बैठे बैठे सो गई। वो लब सख्ती से भींचता अपने कमरे में चला। सुबह के 7 बजे दरवाजे पर होती दस्तक का फरहाद ने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। क्या मुसीबत है, क्या चाहिए? फरहाद ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, जिस पर शीजा 2 कदम दूर हुई फिर आस्ते से मिनमिनाई। मुझे भूख लगी है फरहाद भाई, वो मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली। फरहाद ने उसकी तरफ और से देखा तो चेहरा मुरझाया हुआ था, जिसम पर वही 2 दिन पहले वाला लिबास लिबास पर नजर पड़ती ही उसकी आंखों में मिर्चियां भर गई। जिसे क्या फायदा इस दुपट्टे का, इसे भी उतार दे दो, इतना भी एहसान क्यों कर रही हो? फरहाद ने आगे बढ़कर उसे गिर्द लिपटा दुपट्टा खींच कर उतारते सोफे पर उछाला और अपना मजबूत हाथ उसकी जल्दी बिखेरती कमर पर सख्ती से लपेट लिया। शीजा काफी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इसका तपिश सदा दम अपनी नाजुक कमर पर महसूस करते शीजा शर्म से पानी पानी हुई। क्या क्या खा रहे हैं, प्लीज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी गैरती हालत पर शीजा लर्जी। क्यों दर्द हो रहा है? ये फिर या फिर शर्म आ रही है? तब शर्म नहीं आई जब मेरे कमरे में आई थी? तुम्हें पता था वो तुम्हारा कमरा नहीं है। और हाथ उसे मजीद अपने करीब करते उसके कान में धाड़ा। शीजा ने उसकी धाड़ से डरते चेहरा उसके सीने में ही छुपा कर जोर जोर से रोने लगी। कसम से मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी और इस वजह से मैं आपके कमरे में सो गई, मुझे नहीं पता था वो आपका कमरा है। बाजू उसके कुछ पैर बांधे शीजा ने चेहरा उसके सीने में छुपाया। नर्म और नाजुक फूलों सा वजूद किसी का भी ईमान डगमगा सकता था, लेकिन सामने फरहाद बेग था उस जिसने बहकना नहीं सीखा था।
वो बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीता था। शीजा ने रोते हुए चेहरा फरहाद के सीने से हटाया और सूं सूं करती बोली, एक मासूम बच्ची आपके सामने रो रही है, आपको रहम नहीं आता? उस पर ज्यादा ना सही आंसू ही पोंछ लिया अपने हाथ से। शीजा ने मासूमियत से उसे देखते दुख से कहा, जिसके चेहरे के तेवर बता रहे थे वो बहुत मुश्किल से उसे बर्दाश्त कर रहा है। मुझसे इस किस्म की वाहियात चीजों की उम्मीद मत रखना, अब हटो पीछे। उसे झटक कर उससे दूर करते वो फिर से कमरे में बंद हो गया। पीछे शीजा बेचारी अपने घर वालों को याद करती आंसू बहाती रही। फरहाद पैंट पहने बाहर निकला, हाथों में शर्ट थी। वो संजीवनी के लिए चलता हुआ उसके सर पर खड़ा हुआ, इसे प्रेस कर लो, जरा जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। शीजा ने मासूमियत से आंखें उठाकर फरहाद के सर्द सपाट चेहरे को देखा, फिर उसके चौड़े सीने को देखने लगी। आंखें काफी हद तक खुल गई थी। फरहाद भाई की बॉडी तो किसी ट्रेन पुलिस ऑफिसर की तरह तराशी हुई है। हाय, फरहाद ने आंखें छोटी की उसे घूरा। भाई बोलना बंद करो, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। उसके सरसराते नीचे पर शीजा पर बढ़ाती जल्दी से शर्ट पकड़ कर जाने लगी, लेकिन फिर चहक कर मुड़ी। आप पुलिस में हैं? शीजा की चहकती आवाज पर फरहाद ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तो उसने आईब्रो चढ़ाते संजीदगी से उसके चेहरे को देखा। चेहरे पर से साफ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था। शीजा खामोश होकर सर झुकाती चली गई। सुने सुने, फरहाद आके मुंडे सोफे के कुछ से टेक लगाकर बैठा था। शीजा की सुरीली आवाज उसके कानों से टकराई। वो गहरी सांस लेता आंखें खोल कर शीजा को देखता, उसके बोलने का मुंतजिर था। कसम लेने मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो बच्चों की तरह रोती हुई बहुत खफसदा लग रही थी। उसके रवैये से वो बहुत खौफजदा हो गई थी। अब क्या होगा, अब क्या हो गया है? वो माथे को मसलते थके लहजे में बोला। आपकी शर्ट जल गई। वो उससे कुछ फासले पर खड़ी होती उसकी सिर्फ आंखों को देखने लगी, लेकिन अभी वो आंखें सिर्फ नहीं थी, इनमें नरम तासुरात थे। लेकिन वो फिर भी डरते हुए उसे देखने लगी। दिखाओ मुझे। वो उठ कर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। शीजा ने कांपते बाजू चेहरे पर रखी। अब मैं इतना भी चाहिए नहीं हूँ कि तुम्हें एक दिन सी बात पर मारूं। नहीं आता तो बता देती, मैं खुद कर लेता। फरहाद ने संजीदगी से कहते उसे शर्ट ली और दूसरी शर्ट कवर से निकालकर प्रेस करी, फिर जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। लाउंज के कोने में पर्दे के पीछे छुपी चेहरा घुटनों में दिए शीजा पिछले 2 घंटे से रोई चली जा रही थी। उसे अकेले में डर लगता था। वो कभी अकेले सोई तक नहीं थी, ऊपर से इतने बड़े फ्लैट में अकेले बैठना, वो भी सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक। उसको अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उठती तो चक्कर खाकर वापस गिर जाती। 2 दिन से इस जालिम ने खाना तक नहीं पूछा। फरहाद माथे को सलाते घर में दाखिल हुआ। घर पूरा अंधेरों में डूबा हुआ था। उसने गहरी सांस लेकर लाइट्स खुली, कमरे की तरफ गया, लेकिन फिर बाहर वापस आया। फिर कुछ सोच कर दूसरे कमरे में गया। ऐसे करते हुए सारे घर में देखा, शीजा को ना पाकर उसके माथे पर परेशानी से बल पड़े। कहाँ गई ये लड़की, छोटी सी है, ना समझ कहीं कुछ कर ना बैठे। ये ख्याल आते ही फरहाद घबरा गया। वो बाहर जाने ही लगा था कि शीजा की हिचकियां सुनते वो पीछे मुड़कर देखा, फिर पर्दों को हिलते देख तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। पर्दे हटाए तो उसकी जान में जान आई। फरहाद ने बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया। यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना कितना परेशान हो गया था? उसकी कुछ सुनाते फरहाद की दरमंदी से बोल रहा था। मुझे मामा बाबा की याद आ रही है, और फरहाद बहन के बिना कैसे रहूंगी? इतना कहते वो फिर रोती। साथ अपनी बहती नाक उसकी शर्ट से साफ की थी। फरहाद ने एक हाथ से उसकी कमर चलाई, जबकि दूसरा हाथ उसके बालों पर था। कोई और लम्हा होता तो वो जरूर बहता, लेकिन उसके दिल में शीजा के लिए कोई जज्बात नहीं थे। चलेंगे, पहले तो तुम रोना बंद करो। शाबाश। इसका रोने से हुआ सौख चेहरा हाथों में भरे फरहाद ने नरमी से उसको उसकी सूजी आंखों पर रखी। शीजा ने सुकून से आंखें बंद की। उसके अंदर जैसे सुकून उतर आया। यही मेहरबान लफ्ज, यही लाड तो चाहिए था। फरहाद, इधर भी प्लीज, मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे हैं। मामा जब भी डांटती थी ना, फिर ऐसे ही गालों पर और इधर प्यार करती थी। शीजा ने मासूमियत से अपने शहद रंग आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ी, पहले गालों पर फिर पेशानी पर इशारा किया। फरहाद उसकी फरमाइश सुनकर गुस्से से लाल होता उसके हाथ झटक गया। क्या है, बेहया लड़की हो? नाटक कर रही थी? मतलब कब से मुझे पागल बनाना चाहती है? फरहाद ने तेज में आते उसे खुद से दूर धकेलते ढाड़ा। वो अपने बालों पर हाथ फेरते अपनी अनजाने में की गई हरकत पर खूब शर्मिंदा हुआ। वो तो बच्ची है, मैं तो बच्चा नहीं। उसे सोच सोच कर ही खुद पर गुस्सा आ रहा था। डांट क्यों रहे हैं? प्लीज मुझे खाना तो दे दे, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसे बताती शीजा फिर आंखें भर लाई। दिल तो उसे धाड़ पर सहम सा गया था। वो खुद बड़ा गुस्सा होता। उसकी शक्ल देखने लगा। फटे गाल, पीली जर्द रंगत, सफेद होंठ, आंखों के घेर काले, हल्के कपड़े भी वही थे। फरहाद ने आंखें सख्ती से नीच कर खोली। खुद को ढेरों लानत मलामत करता वो टेबल पर रखी शौकत की तरफ बढ़ा। खाना से देने की देर थी कि शीजा ने जल्दी जल्दी हलक में उतारना शुरू कर दिया। फरहाद को इस बच्ची पर बहुत रहम आया। उसकी उम्र ही क्या थी जो तो झोली में आ गिरे थे, पागल। इसी शक्ल देखकर फरहाद को हंसी आई थी। शीजा ने हैरत से उसे मुस्कुराते देखा, फिर मुस्कुराकर उसके सीने से लगना चाहा, लेकिन वो 2 कदम दूर हटा। उसे सख्ती घूरों से घूरता वहीं रुक गया। गंदे हाथ दूर रखो मुझसे, अपने पहले ही तुमने मेरी वर्दी खराब कर दी है। उसके दांत पीसने पर शीजा ने दांत तले दबाकर सर झुकाया। चलो कमरे में चेंज करवाता हूँ तुम्हें, कब से गंदे कपड़े पहनकर घूम रही हो? फरहाद संजीदगी से कहता कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन शीजा उसके कहे लफ्जों पर गौर करते सिर पटा गई और उसके पीछे कमरे में भागी। नहीं नहीं, मैं खुद चेंज करूंगी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। खौफ से उसके हाथ से कपड़े लेते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई और बहुत देर बाद गीले बालों के साथ बाहर निकली। फरहाद ने कोई नोटिस नहीं लिया। बेचारे को तो अपने लफ्ज ही बार बार खुद पर लानत भेजने को कहते थे। जाने उसे क्या हो गया था। फरहाद, मेरे बाल बनाए ना, देखे ना, बन ही नहीं रहे। शीजा की मीठी आवाज उसके कानों से टकराई। फरहाद ने मुड़कर देखा तो उसे अपने होश
सही मायने में सिर्फ होते हुए महसूस हुए। उसने सर झटक कर चेहरा मोड़ा, लेकिन नजर भटक भटक कर उसके हसीन दिलकश सरापे पर जाकर ठहरती, जो उसकी ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर के साथ गजबधारी थी। भीगे बाल उसकी पुष्प को भी गीला कर गए। फरहाद के गले में कांटे चुभे थे, आंखों में कुमार की सुर्खी आई थी। क्या हुआ, बाल नहीं बन रहे? उसके पीछे खड़े होते फरहाद ने बाजू सख्ती से उसके पेट पर बांधे, अपनी चटाई सीने से लगाया और गीले बाल गर्दन से हटाते लबाइस्तर से वहां रखे। शीजा हल्का सा कसमसाई और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जब मैंने आपसे गाल पर प्यार करने को कहा तो आपने मुझे डांट दिया। अब आप क्यों कर रहे हैं, पीछे हटे। वो नाराजगी से मुंह फुलाती उसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने लगी। जब वो उसके हाथ हटा नहीं पाई तो हार मानती आईने में फरहाद के अक्स को देखकर नाक चिढ़ा गई। थकती जाऊं तुम पर बेगम, आप नहीं डांटता। फ्रांसी कैफे में कहते हुए शीजा को बिठाता उसके बाल लंबी से बना रहा था, जो शायद 2 दिन से बनाए नहीं गए थे, इसलिए इस कदर उलझ गए हैं। मैं तो एम ही आपको डेविल कहती थी, आप तो एंजल हो। शीजा बिना उसके चेहरे के रंग देखे बस अपनी सुरीली आवाज में बोले जा रही थी, जिससे फरहाद उसके हिसाब में कैद हो रहा था। बन गए बालक। शीजा के बाल कंधों पर रखते फरहाद ने थोड़ी उसके दूसरे कंधे पर रखी और प्यार से पूछने लगा, और मुझे सोना है, पता है मैं 2 दिन से नहीं सोई। उसने अचानक चेहरा फरहाद की तरफ मोड़ा, मासूमियत से बोली और चेहरा उसके सीने में छुपाती बाजू उसकी गर्दन गिर्द सख्ती से बांध ली। फरहाद की रगों में अजीब सी लहर दौड़ गई। लम्हों की कैद में जकड़ा फरहाद उसे बाजुओं में उठाए बेड पर लिटाकर लाइट्स बंद करता अपनी जगह पर आया। कमरे में गहरी खामोशी थी, एक कसूर था। फरहाद को उसकी तरफ खींच रहा था, शायद निगाह पर असर था। फरहाद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा। वो पक्की नींद में थी, तभी शायद कोई रद्द-अमल नहीं दिया, बस आंखें बमुश्किल खोलकर फरहाद को देखा। वो धीमा सा मुस्कुरा रहा था। वो भी मुस्कुराई से पहले वो उसे सीने पर सर रखकर सोती, वो उस पर झुका। शीजा ने उसका चेहरा अपने हाथों से दूर करना चाहा, लेकिन नींद के नशे में चूर शीजा के हाथ कमजोर पड़ गए। नींद से उठते ही फरहाद के चेहरे में धमाका हुआ। कल रात के मंजर आंखों के आगे लहराया। उसने चेहरे पर हाथ फेरते सामने लेटी शीजा को देखा। वो बेखबर सो रही थी। अगर वो उठ गई तो उसे नजरें कैसे मिलाएगा, ये सोचते हुए जल्दी से उठा और तैयार होते पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मुझे याद किया। फरहाद मुस्कुराता हुआ डीएसपी साहब के गले मिला तो उन्होंने पीठ थपथपाते उसे मुबारकबाद दी और शरारत से मुस्कुराकर बोले, जवान अकेले अकेले शादी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं। फरहाद लब सख्ती से खींच गया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस सर कुछ हालात ऐसे थे। डीसी साहब ने सर इस बात में हिलाया और उसे बैठने को कहा। भाई तुम जैसा बेहतरीन लड़का मेरे हाथों से निकल गया, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन तुम्हारे लिए खुश भी हूँ। डीसी शेरोज की बात पर फरहाद मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते थे। हमने तुम्हारी शादी की खुशी में कल के दिन पार्टी रखी है, अपनी बीवी को भी साथ लाना बरखुरदार। डीसी साहब ने बुलाने की ऐसे वजह बताई तो वो कुछ पल खामोश हुआ, फिर आने की हामी भर ली। शीजा उठी तो फरहाद घर पर नहीं था। शीजा शुक्र से सांस भरती फ्रेश हुई, फिर आईने के सामने आई। उसे खुद से ही शर्म महसूस हुई। चेहरा हाथों में छुपाए कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे से चेहरे से हाथ उठाए, तब धीमा सा मुस्कुराई। हाथ बेख्तियार कानों पर, फिर आंखों पर ठहरे। उसका मासूम दिल फरहाद के लिए धड़का था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो हुआ लम्हों लम्हों में कैद में आकर हुआ। वो ऐसे ही मुस्कुराती बाहर आई तो टेबल पर उसके लिए खाना पड़ा था। अचानक आंखों में भूख चमकी। खाना खाकर उसने एक प्लेट देखा, कितना गंदा हो रहा है। ये इसमें सफाई करूंगी तो फरहाद खुश हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी सफाई करती पूरा घर चमका चुकी थी और थककर फिर से कपड़े बदल कर सो गई। दरवाजे की खुलने की आवाज पर शीजा हड़बड़ा कर उठी। खाना लाया हूँ, खा लो। उसे एक नजर देखते वो नजरें फेरता हुआ बोला और वॉशरूम में घुस गया। शीजा खाने को देखती दरवाजे को देख रही थी। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही है? उसने लब भींच कर उसे देखा, फिर उसके सामने ही बैठ गई। कल रात को जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो समझ रहा था शीजा कल रात की वजह से डर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर तो कोई डर का शुबा तक ना था। बस चेहरे पर उसकी नजदीकी की वजह से सोची छाई हुई है। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वो हैरत से उसे देखती पूछने लगी, फिर उसकी तरफ थोड़ा और खिसक कर बैठी। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, आप मेरे साथ खाना खाएंगे? शीजा ने अपने शहद रंग आंखें उसकी काली आंखों में गाढ़ी सादगी से पूछा। फरहाद ने गहरी सांस ली और सब मन की सोचों को झटक गया। आप नहीं खाएंगे? फरहाद के हाथ से निवाला मुंह में लेते शीजा ने मासूमियत से पूछा। तुम खिलाओगी तो खा लूंगा। नरमी से उसके होठों पर लगे चावल के दाने को हटाते उसकी आंखों में देखते बोला, हाथों से? शीजा ने शर्माते हुए सर झुकाकर पूछा, तुम कैसे खिलाना चाहोगी? फरहाद ने शरीर लहजे में कहते आंख की चम्मच से। उसे मासूमियत से कहते फरहाद की तरफ देखा। वो उसकी शरारत समझ ही नहीं पाई। हाय मेरी मासूम बीवी, अपने नाजुक हाथों से अगर खिलाओगी तो खाऊंगा। फरहाद की बात सुनती शीजा ने बमुश्किल अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी नाजुक हाथ लरस रहे थे, जिससे चावल के कुछ दाने उसकी वर्दी खराब कर गए। सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो रोमांसी हुई थोड़ा दूर होकर बैठ गई। उसे अब वो धाड़ने लगा वो धाड़ेगा अब धाड़ेगा, लेकिन वो तो बस मुस्कुराते उसे देख रहा था। रिलैक्स एसपी, मैं बाहर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ फरहाद हूँ। अपनी बेगम का फरहाद बेग आगे बढ़ लब नरमी से उसकी थोड़ी पर रखते हुए दूर हुआ। शीजा ने रुकी हुई सांस बाहर की। तो मतलब आप मुझे डांटेंगे भी नहीं? चिड़िया की तरह चहलती उसे चिपक कर बैठी, उसके लिए निवाले बनाती हाथ उसकी तरफ बढ़ा दी। फरहाद ने कुछ पल उसके छोटे छोटे हाथों को देखा, फिर नरमी से मुस्कुराता इस बात में सर हिला गया, आज के बाद मैं अपनी छोटी सी बीवी को कभी नहीं डांटूंगा। वो खिलखिलाकर हंसी तो उसकी शायद रंग आंखें भी मुस्कुराई थी। फरहाद उसकी तरफ देखकर साफ हुआ।
वो हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि फरहाद को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। आपको पता है आप हंसते हुए ज्यादा प्यारे लगते हैं। वो अब जैसे फरहाद को उसकी ये खूबियां एक एक करके गिनवा रही थी और फरहाद बड़ी फहरिस्त से उसे सुन रहा था, जिससे बड़ी खास बातें तो आम थी लेकिन बताने वाला खास था। उसका अंदाज गुफ्तगू अच्छा था। फरहाद घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। शीजा समझ गई थी इनमें कपड़े हैं और वो किसी के लिए, ये भी समझ गई थी। आप कितने अच्छे हैं फरहाद। वो खुशी से झूमती दौड़ कर उसके सीने से लगी तो फरहाद ने मुस्कुराकर अनजान मन से पूछा, मसलन कैसे अच्छा हूँ मैं। झुककर उसकी नाक पर नरमी से लब रखते प्यार से पूछा, आप इतनी गिफ्ट मेरे लिए लेकर आए हैं तो आप अच्छे हुए ना। वो मसरूफ से अंदाज में शॉपर खोल खोल कर देखती बोल रही थी, अच्छा तो अब तुम भी अच्छी बनकर मुझे गिफ्ट दो। फरहाद ने उसके आगे अपने गाल करता कहा तो शीजा ने झट से उसके दोनों गालों पर दब रखे, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। बड़ी फर्माबरदार बीवी मिली है मुझे तो, वो बिना कोई सवाल किए ही बात मान जाती है। शीजा की गिरद हिसाब बनाकर फरहाद बेग ने थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। मेरे घर वालों का शुक्रिया अदा करें फिर तो। वो उदासी से मुस्कुराती कपड़े वापस शॉपर में रखने लगी। दिल अब हर चीज से उड़ गया था। जो हुआ से भूल जाओ। तुम ये बताओ ये कपड़े कैसे लगे। शीजा के गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे किसी का दुख नहीं है, बस अपने घर वालों का दुख है। उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था। इतने दिनों बाद उसे फिर से अपनों के लिए जख्म याद आए। फरहाद बुरी तरह गड़बड़ाया। बस मेरी जान। फरहाद ने सख्ती से उसे खुद खींचा। पीठ नरमी से चलाई। फरहाद। शीजा की कसी कसी आवाज महसूस करते फरहाद ने चेहरा झुकाकर उसे देखा जो वो मुश्किल सांस ले रही थी। जी। मोहब्बत से चोर लहजा शीजा मुस्कुरा भी न सकी। मैं सांस नहीं ले पा रही। ये कहना था कि फरहाद घबराता परेशानी से शीजा का चेहरा हाथों में भरे डरते उसे सांस लेने लगा। शीजा पूरी तरह लरसती रह गई। आप ठीक है। क्या हुआ इतनी सोच क्यों हो रही हो। ठीक हो जाना। दूर होते फरहाद ने कहा। शीजा का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख होता देखकर उसके हाथ पाँव फूले थे। शीजा के गाल थपथपाते फरहाद बेहद परेशान हो गया। मैं ठीक हूँ। नजरें चुराते बाल कान के पीछे अड़ से। क्या हुआ है बताओ तो मुझे, फिक्र हो रही है। आपकी फरहाद ने फिक्रमंदी से उसके नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लेते नरमी से पूछा। शीजा ने लब काटे उसे देखा, फिर चेहरा हाथों में छुपा गई। फरहाद ने कुछ पर नासमझी से उसे देखा, लेकिन जब बात समझ आई तो उसका गहरा बेसाख्ता था। हाँ तो मुझे बता सकती थी। फरहाद ने उसके चेहरे पर हाथ हटाने चाहे, लेकिन शीजा ने सरनफी में हिलाते शर्म से डूबने लगी। आप सुनते ही नहीं है मैं क्या बोलती। शीजा की मिनमिनाहट पर फरहाद ने फिर से कहका लगाया, ये कान आपकी बातें ही तो सुनने के लिए हैं जाना। फरहाद ने शोखी से कहते लब उसके हाथों पर रखी। मतलब आप मेरी हर बात मानेंगे। शीजा ने मासूमियत से आंखें टपटपाए को जोश को होश लहजे में कहा। पिंकी प्रॉमिस कहते फरहाद ने कहका लगाया। यस। फिर रोज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। आपने पिंकी प्रॉमिस किया है। वो कमर पर हाथ रखती हुक्म देती बोली तो फरहाद मुस्कुराया। जो हुक्म सरकार। शीजा की गाल खींचे लाड से बोला तो शीजा की खिलाती उसके सीने पर सरक गई। मैं कैसी लग रही हूँ जाने मन। शीजा आंखें टपटपाती अपने साड़ी का पल्लू थामे ड्रेसिंग रूम से निकली और दिल भराना लहजे में बोली। फरहाद बैग पर बैठा फोन चलाता चौंका और सांस होकर शीजा के रूप को आंखों के जरिए दिल में उतारने लगा। अब ऐसे जल्दी बिखरे सामने आओगी तो मैं जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगा। कदम उसी तरह बढ़ाते मध्यम लहजे में कहा। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। ये ये क्या बात हुई। वो मुंह फुलाकर बोलती रोने की तैयारी कर चुकी थी। वर्दी तो तुम्हारी है जाना, इतनी प्यारी क्यों हो। सादगी में तो कहर ढाती हो, लेकिन तैयार होकर जो जुल्म मेरे दिल पर ढाया है उसका हिसाब तो लेने दो। पर हाथ ने उसी कमर पर हिसाब तंग करते मोहब्बत से चोट लहजे में कहा। मैं इस फसाद की जड़ को ही चेंज करके आती हूँ। घबरा कर शीजा उसके हाथ कमर से हटाने के चक्कर में थी। क्यों बदलना है, अच्छा तो लग रहा है। अपनी खड़ी नाक उसकी छोटी सी नाक से मिस करते मसरूर के लहजे में बोला। ना करे ना, मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ। और आपके गले में पानी डालकर मुंह चढ़ाकर बोली, अच्छा ठीक है नहीं करता कुछ। वापस आकर यहीं से शुरू करेंगे। शीजा शुक्र अदा करते बाहर निकली। बड़े से फार्म हाउस पर उनकी गाड़ी रुकी, जैसे बड़ी खूबसूरत से सजाया गया था। फरहाद ये तो बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वलीमा है। शिजा हूँ बनी सारी डेकोरेशन और इतने लोगों को देखकर बोली, वलीमा ही तो है। धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में फंसाए फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा, आप सच कह रहे हैं ना। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे। फरहाद ने भी उसी के अंदाज में कहा, फिर चलें अंदर चलें, फिर मुझे ही वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो दुल्हनों को मिलता है। उसको अपने साथ खींचा तो वो मुस्कुराया। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए सब लोग खड़े होते हुए उन्हें देखने लगे। मम्मा पापा सबको देखते ही उसकी नजर सामने खड़े अपने माँ बाप पर गई तो फरहाद से हाथ छुड़वाती अपने माँ बाप के सीने से लगी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, बात तक नहीं करूंगी। मैं कितनी अकेली थी आपके बिना। बिना इस चीज की परवाह किए वो अपने माँ बाप से शिकायत कर रही थी। हमें माफ कर दो बच्चे, हम मजबूर थे, वो लोग तुम्हें जीने नहीं देते। मैंने सोचा फरहाद से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। मोहब्बत से बोलते हुए उन्होंने शीजा के हाथों पर डब रखे। वो अपनी माँ को देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाते पहले उसके गाल पर, फिर उसकी आंखों पर लब रखे तो वो मुस्कुराती फिर से उनके सीने से लगी। भाई नहीं आए। भाई अपनी गुड़िया को कैसे भूल सकता है। भाई भी आया है। शीजा अपने भाई की आवाज सुनती चहक कर मुड़ी। भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। वो होंठ लटकाए बच्चों की तरह बोली। मैंने भी अपने बेबी को बहुत मिस किया। इसके माथे पर डब रखते वो मोहब्बत से उसके बाल संवारने लगा। फरहाद ज्यादा तंग तो नहीं किया ना। अपने दोस्त को घूरते उसने अपनी बहन से पूछा। नहीं कुछ भी नहीं कहा।
आप आए ना मेरे साथ बैठे। सुफियान को बाजू से पकड़ती अपने साथ कुर्सी पर बिठा गई। शीजा इतने दिनों बाद दिल से मुस्कुराई थी। आज तो उसका दिल सही मायनों में मुतमईन हुआ था। अपने बाप के सीने से लगी भी खिलखिलाई थी। कभी मुंह बनाती, कभी आते जाते मेहमान से ऐसे भी फरहाद बेग की बीवी के तौर पर मिलती। कुछ लोगों की नजरों में फरहाद बेग के लिए रश्क था तो कुछ शीजा को रश्क नजरों से देख रहे थे। भाई भाभी कैसी हैं, वो क्यों नहीं आई? जहन में गर्दिश करते सवाल को लबों पर लाती पूछने लगी। उसे छोड़ो, जैसे मेरी बहन पर भरोसा नहीं, वो यहाँ आकर क्या करेगा? सुफिया ने संजीदगी से कहा। चेहरा सपाट हुआ। मतलब वो मुझे अभी भी बदकिरदार। शीजा अभी बोलने ही लगी थी कि फरहाद ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर तंबी नजरों से उसे अपने बारे में कुछ भी गलत बोलने से रोका। हमें यकीन है हमारी बच्ची गलत नहीं। शीजा खामोश हुई। फिर कुछ देर बाद बोली, मैं चलो आप लोगों के साथ। अब की बार फरहाद का चेहरा देखने लायक था। हमें तो कोई एतराज नहीं, पहले अपने शौहर से इजाजत ले लो। इसके बाप ने शरारत से कहा तो वो जल्दी से चेहरा उसकी तरफ मोड़े मासूमियत से देखने लगी। हम सुबह चलेंगे जाना। फरहाद ने टेबल के नीचे से पकड़ा। उसका हाथ नरमी से सहलाते कहा। वो हड़बड़ाती सबकी तरफ देखती रह गई। नहीं, मुझे जाना है मम्मा बाबा के साथ, प्लीज। वो आंखों में नमी लिए बोली। फरहाद ने गहरी सांस लेकर संजीदगी से उसे देखा। ठीक है चली जाना। उसे बुरा लगा था लेकिन फिर भी फरहाद ने सर झटक कर जाने की इजाजत दे दी। मजा आ रहा है बरखुरदार। डीसी साहब ने फरहाद की पुष्ट पर खड़े होते मुस्कुराकर पूछा। जी बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते उनकी बेगम को सलाम किया। मिसेस शहरोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया और रश्क से बोली, जरा मिलवाओ तो अपनी बीवी से, देखो तो ये हीरा किस खुशनसीब की झोली में गिरा है। फरहाद ने सामने बैठी शीजा का हाथ पकड़ा और उठती उसके सामने खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। शीजा ने बस मुस्कुराकर हल्की सी आवाज में सलाम किया तो उन्होंने आगे बढ़कर जोर से शीजा के गले लगी। ये तो कोई जापानी गुड़िया लग रही है। फरहाद, अब तो मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क हो रहा है। मिसेस शहरोज छोटी सी शीजा को देखकर कहे बिना ना रह सकी। शीजा शर्माती उंगलियां मरोड़ने लगी। हाँ, तुम्हें अपने सर्कल से मिलवाऊं। इसका हाथ पकड़ती उसे अपने साथ ले गई। वहाँ आए पुलिस वालों की भीड़ों से मिलकर शीजा को बहुत अच्छा लगा। आखिर में जब जाने की बारी आई तो शीजा अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली गई। फरहाद गुस्सा होकर अपने घर निकल गया। वैसा करवा बदल बदल कर फरहाद थक गया। उसे नींद नहीं आई। आती भी कैसे, उसका सुकून तो उसके पास तो नहीं था। तकिया मुंह पर डालकर फरहाद ने सोने की कोशिश की लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। वो झुंझुला कर उठा। उसका हिसाब है वहां आकर डूबा जाना। ख्यालों में शीजा से मुखातिब होता बेड से उठा, गाड़ी की चाबी वाली शर्ट पहनी और शीजा के घर की तरफ चल दिया। कुछ देर में वो शीजा के घर के बाहर खड़ा था। उसने दीवार से जंग दिया और आहिस्ता से चलते सामने देखने लगा। अब शीजा का कमरा कौन सा है। फिर कुछ सोचकर पाइप पर चढ़ा और आराम से बालकनी में उतरकर देखा। बालकनी खुली थी। वो दिल में ही सोचकर रह गया ये उसकी बीवी के ही काम होंगे। पर्दे हटाकर अंदर दाखिल हुआ तो मोहतरमा पूरी शान से बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। कंबल आधा जमीन पर था। जाना माँ की खोलो। फरहाद ने कंबल उठाकर उसके साथ लेट लिया और कंबल दोनों पर अच्छे से सेट किया। वो ना उठी तो फरहाद ने उठकर एक नजर बेखबर सोई शीजा को देखा। वो सांस रोककर उसे देखने लगा। जज्बात पूरी तरह बेदार हुए थे जिसकी गहराई तक उसका ये रूप तीर की तरह लगा। वो लगी थी मगर नाक रही थी। पिंक नाइटी, स्लीवलेस बाजू, बेतरतीबी सोने की वजह से झलकती कमर। फरहाद ने आगे बढ़कर लब शिद्दत से उसकी थोड़ी पर रखी। फिर उसका चेहरा देखा। चेहरा सोख हो रहा था, मतलब वो नींद में भी उसे महसूस कर रही। फरहाद ने शरारत से उसके होंठों को देखा, फिर उन पर झुका। शीजा पहले तो आराम से सोई रही थी, जब थोड़ी देर बाद उसे सांस ना आई तो वो डर गई। फिर हाथों से महसूस करके देखा, वो पहचान गई। वो उसके सीने पर हाथ रखे फरहाद को दूर करने लगी। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? उसके सोच चेहरे को देखकर फरहाद ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। मेरी सांस बंद हो जाती। सोच चेहरे के साथ शीजा नजरें तक न उठा पाई। आंखों में हल्की नमी चमकी। मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता जानम। फरहाद ने आगे बढ़कर नरमी से उसकी आंखें पोंछ कर वहां गुस्सा दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? शीजा ने भूल कर उसे देखा। तुम्हारे लिए आया हूँ, सोचा मेरी तैयारी को मेरे बिना नींद नहीं आएगी, लेकिन मोहतरमा तो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। इसके ऊपर झुकते फरहाद ने गंभीर लहजे में कहा। शीजा ने धूप निकलकर उसे देखा। तो क्या मुझे नहीं सोना चाहिए था? वो बोली तो फरहाद का कहकहा बेसाख्ता था। ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है जैसे अभी रो दोगी? शीजा ने गुस्से से हाथ झटके। मैं बात नहीं करूंगी, ना ही आपके पास आऊंगी। फरहाद ने हाथ उसके इर्द गिर्द रखे। चलो वो बात ना करो, हम प्यार कर लेते हैं। आंखें दबाकर कहते हुए उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। हाँ हाँ, ना करे, मुझे हंसी आ रही है। शीजा ने हाथ उसकी गर्दन पर रखते दूर करना चाहा तो फरहाद ने घूर कर उसे देखा और दूर होता करवट लेकर सो गया। सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। शीजा घबरा कर उठी, चेहरा उसके चेहरे पर झुकाए बोली, तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरी नाराजगी का? तुम तो मेरे ना चाहने के बावजूद भी यहाँ आ गई। अब की बार फरहाद के चेहरे पर संजीदगी थी। वो उठकर बैठे उसे शिकवा करने लगा। सॉरी ना, मैं अब नहीं करूंगी ऐसा। जहाँ जाऊंगी आपके साथ ही जाऊंगी। शीजा ने रोहन से होते उसको देखा। ठीक है सो जाओ। फरहाद ने बनाकर से जवाब दिया। अब तक नाराजगी खत्म कर दें। शीजा ने लब उसके गाल पर रखे। यहाँ भी? फरहाद ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा लेकिन आंखों में वाज़ेह शरारत थी। शीजा बिना उसकी शरारत समझती लब उसके दूसरे गाल पर रखती, फिर माथे पर, फिर रखे, फिर नाक पर, फिर थोड़ी पर। अब तो मान जाए ना। शीजा ने आंखें टपटपाए आंसू में से कहा। फरहाद तो उसके नर्म लम्स पर सरशार हुआ, उसके इर्द गिर्द बाजू का हिसार बना गया। यहाँ पर मैं प्यार कर लूंगा। इसके लम्हों को देखते फरहाद ने मधुशी से कहते नरमी से झुका। मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो। फरहाद ने सुस्ती से सीने में भींच लिया और लब माथे पर रख कर बेचैनी से कहा। क्यों, आपको भी अंधेरे से डर लगता है? मुंह खोले फरहाद का चेहरा देखने लगी। इतना मजबूत मर्द लगा नहीं वो अंधेरे से डरता होगा। अकेले सोने से लगता है। वो मासूम सी शक्ल बनाए शीजा को देखने लगा। शीजा को इस पर बेसाख्ता प्यार आया। वो उसकी चालाकी समझ ही नहीं पाई, ना ही आंखों में नाची शरारत।
मैं हूँ ना, अब आपको डर नहीं लगेगा। शीजा ने मासूमियत से उसके सर को सहलाया और समझदारी से गोया हुई, फिर आज के बाद मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी ना? वो जो सुनना चाहता था शीजा ने वो बोल दिया। फरहाद ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। कसम से आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, रात भी नहीं। वो अब सर हिलाते ही प्रॉमिस कर रही थी। बहुत समझदार हो गई है मेरी जान। उसके गले में बाहें डालकर नाक से नाक मिस करते फरहाद ने शोखी से कहा, एसपी की बीवी में इतना समझदार होना तो बनता है ना? आज ऐसे कहती उसके गाल खींचती खिलखिलाई। फरहाद उसकी खिलखिलाहट में गोया उसे दीवाना वार तकने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? शिजा ने कंफ्यूज होते पूछा। क्यों, देखना मना है? फरहाद ने आईब्रोज उठाकर कहा। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, उसने गड़बड़ाकर कहा। तो फिर कैसा कहा? उसने भी जवाबन आईब्रोज उठाए पूछा। आप मुझे उलझा रहे हैं, वो कंफ्यूज होती मुंह बनाकर बोली। मैं यही तो चाहता हूँ, तुम मुझमें उलझी रहो, सिर्फ मुझे सोचो, मेरे पास रहो, मेरे पास। गिरफ्त और सख्त करते फरहाद ने बहके लहजे में कहा। हाथ उसके हाथों में सख्ती से उलझे थे। मुझे सांस नहीं आ रही। शिजा की मिनहार पर फरहाद ने शरारत से और गिरफ्त मजबूत की, हाथ उसके कुछ पर मोड़ लिए। आपकी वाली सांस नहीं, मेरी वाली सांस। शीजा ने घबरा कर कहा। सांस वो रोक चुकी थी। मेरी तो एक ही होती है, बताओ कौन सी? उसके होठों को देख शरारती शरीर लहजे में कहा। फिर शीजा ने गड़बड़ाकर आंखें फेर ली। अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली करे, मुझे सांस नहीं आ रही। अब वो रुहान से उठी बोली। ये तो नामुमकिन है, मेरी पनाहों में सांस लेना सीख ले, सारी जिंदगी इन्हें बाहें में गुजारने हैं। फराह का मोहब्बत से चूर लहजा शिजा वो खुद पर रश करने पर मजबूर हो गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरे हमसफर हैं। नरमी से मुस्कुराते शिजा ने उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत का एक जहान आबाद, इज्जत थी, एहतराम था। तुम्हें पाकर तो मैं अभी खुद खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा हूँ। शीजा ने भी फखर से गर्दन अकड़ाई। वो तो है, आखिर इतनी प्यारी बीवी मिली है। फरहाद ने मुस्कुराते सर नकी में हिलाया। अरे फरहाद, तुम कब आए? सुफिया ने हैरत से शीजा को फिर फरहाद को देखकर पूछा। शीजा तो बुरी तरह घबराती जल्दी से किचन में घुस गई। मैं रात को आया था, असल में मेरा फोन रह गया था मेरी बेगम के पर्स में। सुफियान की शौक भरी नजरों पर फरहाद ने कुछ भी बोल दिया, फिर खुद ही शर्मिंदा हुआ। ये कौन सी वजह थी? फोन वो भी गुड़िया के पर्स में? उसने मुस्कुराहट दबाकर आंखें छोटी किए पूछा। तुझे क्या तकलीफ है? मेरी बीवी मेरी मर्जी, उसने आंखें सुधर कर कहा। तू भूल रहा है, पहले वो मेरी बहन है, सुफिया ने जितना जताकर कहा। अब मेरी बीवी है, फरहाद ने भी वहां से हक भरे लहजे में कहा। उड़ मत, आती है तो उससे ही पूछ लेंगे, सुफिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, क्योंकि वो जानता था वो उसका ही नाम लेगी। अरे फरहाद, तुम कब आए? फरकान साहब ने खुशगवारी से फरहाद से गले मिलते पूछा। सुफिया ने अपना कहकर सख्ती से दबाया। बाबा अभी ही आया है। फरहाद ने दांत पीसकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसे बचाता बात बदल गया। अच्छा, अच्छा किया, आओ साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। शीजा कहाँ है? उन्होंने शीजा को ना देखकर पूछा। बाबा वो किचन में है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। शीजा ने नाश्ता टेबल पर रखते अपने बाप के गले लगी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो, फुरकान साहब ने लब उसके माथे पर रखकर मोहब्बत से कहा। नाश्ता करने के बाद शीजा कब से अपने माँ बाप के साथ बैठी थी। इनके साथ ढेर सारी बातें करने के बाद वो बाहर लॉन में आई। मुस्कुराकर अपने गार्डन को देखा। कितनी शौक से उसने यहाँ तरह तरह के फूल उगाए थे। चप्पल उसने कोने में उतार कर ठंडी घास पर पैर रखा। इसके अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी। फूलों पर नरमी से हाथ फेरा, फिर झुककर इनकी खुशबू अपने अंदर उतारे। धीमा सा मुस्कुराई, फिर पाइप उठाकर उन्हें पानी देने लगी। पानी देते शिजा की नजर तितली पर पड़ी, जो गुलाब के फूल पर बैठी अपना खूबसूरत पर फैला रही थी। शिजा ने पाइप दूसरी साइड पर करते उसके हाथों में उठाना चाहा। तितली शीजा के हाथ पर बैठ गई। तुम कितनी प्यारी हो, शीजा ने नरमी से उस पर उससे पर सरा। वो तब भी ना उड़ी, लगता था उसे शीजा पसंद आ गई हो जैसे। शीजा उसे लिए वहीं बैठ गई। पर आज जो सुफियान के साथ लॉन में बैठा बातें कर रहा था, शीजा को आते देखकर उसकी नजरें शीजा पर ही ठहर गई। सुफियान जो भी कहता वो बिना गौर दिए हाँ कह रहा था। सुफियान ने फरहाद की नजरों का तकाजा किया तो बात समझ आई। पेट झड़की घूरना बनकर फरहाद ने तब भी जवाब न दिया। वो बस दिलचस्पी से शीजा को देख रहा था। तुझे क्या मसला है? मेरी बीवी मेरी मर्जी, बड़े मसरूफ लहजे में कहते अब वो फुर्सत से देखने लगा। तू नहीं सुधरेगा। सुफिया ने उसे घूरते शीशे की तरफ गया। बच्चे यहाँ नीचे क्यों बैठी हो? वो जानबूझकर उसके आगे खड़ा हो गया। फरहान ने दांत पीसे क्योंकि शीजा उसे नजर नहीं आ रही थी। उठ कर उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसे ही बैठी थी बस। एक नजर फरहाद को देखकर शीजा ने फिर निगाहें तितली पर गाड़ी। वैसे फरहाद, तुम गुड़िया का नाम क्यों नहीं लेते? सुफिया ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। फरहाद ने लब सख्ती से दबाए तो उसे तो नाम पता ही नहीं। हाँ, आपने कभी मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मेरा नाम पसंद पसंद नहीं है क्या आपको? वो उदासी से बोली। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भूल गया हूँ। वो शर्मिंदा होता शीशा की तरफ देखने लगा। आपने कभी पूछा ही नहीं? वो होंठ लटकाती मुंह बसोर कर बोली। सुफियान तो वहां से खिसक गया। पीछे फरहाद उसके पुष्प को देखकर दांत पीस गई। मेरी जान, ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम बहुत अजीज हो, तो सोचो तुम्हारा नाम कितना अजीज होगा। उसकी रोने की वजह से सुर्ख आंखों पर लब रखे वो नरमी से बोला। फिर मेरे नाम का टैटू बनवाएंगे? वो नाराजगी से देखती बोली। जो हुक्म और कुछ? शीशा के नाक दबाते फरहाद मुस्कुरा कर बोला। मजाक कर रही हूँ मैंने कभी बताया